हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक नया कॉन्सेप्ट विच इज एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे, क्लॉक पर बहुत तरह के क्वेश्चंस रीजनिंग वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी रीजनिंग बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उन पर क्लॉक पर क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। अब अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं जिनमें ये एक टॉपिक भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने क्लॉक पर मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम सीखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो सिमिलरली क्लॉक पर मिरर एंड वाटर इमेज पर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से आवर एंड मिनट हैंड के बीच का एंगल पता करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो याद रहे, हमारा मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहता है ये एक क्वेश्चन के बेस पर रहता है। क्वेश्चन के बेस पर और एक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन रहता है, क्योंकि हम इन इन टॉपिक्स को एग्जाम्स के लिए कवर कर रहे हैं। और कम से कम मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। टारगेट मेरा रहता है कि आपका जो क्वेश्चन है ये 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए। इस तरह की हम ट्रिकी एक्सप्लेनेशन को इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 8:20 o'clock। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाता है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। आप कोई भी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम के पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाकर देखें तो आपको डायरेक्टली इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, टाइम चाहे कोई भी हो, एक ही ट्रिक आपको याद रखनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने करना क्या है, जब भी आपको घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल पता करना हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये किसी भी टाइम के लिए है, चाहे टाइम फिर कोई भी हो। अभी के लिए हमारे पास 8:20 o'clock है। फिर उसके बाद टाइम कोई भी हो, आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। और आई होप कि आपका क्वेश्चन जो है ये 1 मिनट के कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखें, फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको एंगल निकालने के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, एंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 60 into आवर -11 into मिनट। ये अभी नोट करके रख लें नोटबुक पर। जो भी आप रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की नोटबुक बना रहे हैं तो आप ये फार्मूला अभी नोट करके रख लें। याद रहे, ये फार्मूला हर एक टाइम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस टाइम के लिए अप्लाई करके देखेंगे। देखिए, जो मैथमेटिकल स्टूडेंट है ना, उनका उनका तो काम यहीं पे सॉल्व हो गया। अब आगे वो फर्दर सिंप्लीफाई इसको खुद भी कर सकते हैं। जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ से आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से डिटैच हुए उनको बहुत टाइम हो गया होता है 10th के बाद। तो चलिए आगे क्या करना आपने, देखें इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरह से होगा, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे आप। 60, ये वाला 60 into आवर। आवर मतलब जो घंटे पे है, घंटा क्या है हमारा 8। आवर जो घंटे की सुई है वो अभी 8 पर होगी। 8:20 o'clock टाइम है तो 8 पर होगी वो, या 8 के थोड़ा सा नजदीक होगी। -11 into मिनट। मिनट क्या है हमारा 20। मिनट क्या है हमारा 20। क्लियर, होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 एज इट इज जो फॉर्मूला में था अभी भी ये यहीं है। ठीक है, 60 into 8, 60 into 8 हो गया 480। क्लियर, जब हम 60 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है 480। माइनस ये वाला माइनस 11 into 20, 11 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाता है 220, 220। फिर होल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। क्लियर, अब अभी इसको कुछ नहीं करना। जो डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 है अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब ऊपर जो है ये सिंपली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 480 में से 220 जब सब्ट्रैक्ट होगा ये बन जाएगा 260 होल डिवाइडेड बाई 2 अगेन। तो 260 होल डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है
जब भी किसी भी नंबर में आपको किसी भी फ्रैक्शन में इस तरह से 2 नीचे दिखे, आपने क्या करना है, उसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या कर देना है, ऊपर जो नंबर होगा उसका हाफ कर देना है, ठीक है। नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बेसिक है, उनको ये थोड़ा सा जोक एज अ काइंड ऑफ जोक भी ले रहे होंगे, बट जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे नीचे किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 2 दिखे, आपने ऊपर वाला जो नंबर है उसका हाफ कर देना है। तो हाफ क्या होगा, 260 का हाफ होगा 130। अब जो कि हम एंगल को आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो लास्ट पर हमारे पास ये नंबर निकल के आया 130। तो इसके ऊपर आप डिग्री डाल देंगे, तो हम कह सकते हैं 8:20 जो टाइम है, इस टाइम एग्जैक्टली इस टाइम पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो 130 डिग्री है। क्लियर? देखिए कितनी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। आपने क्या करना है, एंगल, ये फॉर्मूला याद रखना है, 60 इंटू और -11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद जो घंटा, जो जो, जो घंटे का जो टाइम होगा उसको आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो मिनट्स होंगे उसको आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद फर्दर आगे क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आगे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका हाफ ले लेना है। हाफ लेने के बाद आपको जो नंबर आएगा वही होगा एग्जैक्टली एंगल उसी घंटे और मिनट की सुई के बीच का उस स्पेसिफिक टाइम पर। तो ये फॉर्मूला आप किसी भी टाइम पर अप्लाई करके देख सकते हैं, जो एंगल, जो लास्ट पर जो नंबर बचेगा वही एंगल होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।